आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने फिर से सैन्य हरकत करनी शुरू कर दी है। पंगोंग सो कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है। फिर से चाइना यहां पे जो है वो ब्रिज बना रहा है और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एलएसी जो है 3500 किलोमीटर की बाउंड्री, इतनी बड़ी बाउंड्री है, लेकिन ये डिमार्केटेड नहीं है। ये इशू बहुत पहले से है। भाई ब्रिटिश है, मैकमहन लाइन उन्होंने बनाई है, बट वो तो इंडिया और तिब्बत के बीच थी ना। ये जो लद्दाख के अलोंग एलएसी चलती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करती है, बॉर्डर एरिया है। यहां पे हमेशा चाइना बदतमीजी करता रहता है और चाइना कभी चाहता भी नहीं कि इसका डिमार्केशन हो, क्योंकि चाइनीज फौज की, चाइनीज आर्मी की स्ट्रैटेजी रहती है कि वो क्या करेंगे, वो आगे बढ़ते जाते हैं जब तक उन्हें कोई रोके ना। और जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, वो आगे बढ़ते गए, अगर आपने नहीं रोका तो यहां पे कैंप बना लेंगे, ठीक है, पूरी मिलिट्री सब तैनात, ये जमीन उनकी। फिर वो आगे बढ़ते गए, वहां पे फिर जमीन। उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइनीज ऐसे हैं कि जब तक उनको मारेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आता है, वो लातों के भूत हैं। अब चाइना ने क्या किया है कि फिर से पंगोंग सो में गड़बड़ करनी शुरू कर दिया। हालांकि ये फिंगर 8 के अलोंग बनाया है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मैंने कॉन्फ्लिक्ट तो पूरा समझाया कई बार। ये फिंगर 8 के अलोंग बनाया है, जो कि चाइना की ही जमीन, चाइना क्लेम करता है उसकी जमीन है, भारत नहीं कहता। भारत कहता है कि भाई फिंगर 8 तक हम जाते हैं, एलएसी या फिंगर 8 से ही गुजरती है। तो यहां पे आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि इनकी आर्मी जो है वो बढ़िया तरीके से डिप्लॉय हो सके। नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करके मस्त तरीके से इनकी आर्मी जो है वो यहां पे आ सके। तो क्या इशू है, हम बात करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमारा कंबाइंड एनसीईआरटी का शानदार कोर्स है। हिस्ट्री कंप्लीटेड, पॉलिटी कंप्लीटेड बाय मी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज कंप्लीटेड, इकोनॉमी 70% इज कंप्लीटेड। 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम आपको पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एनालिसिस तो है ही। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैंने कराई है, इकोनॉमिक्स इंदर सर करा रहे हैं। तो आपको सिड 10 कूपन कोड यूज करना है, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। समझ गए आप। एक और चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से मैं किताबों का रिव्यू शुरू कर रहा हूं। तो पहली किताब सबसे ज्यादा जो बहुत बिकी है, बेस्ट सेलर रही है ग्लोबली, और जिन्होंने ना जाने कितनों को अमीर बना दिया है, क्या आप गेस कर सकते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने खुद ही बता दिया गेस क्या करना है। साइकोलॉजी ऑफ मनी को मैं रिव्यू करूंगा, आज ही रिव्यू करूंगा, शायद अगला लेक्चर वही होगा। ओके, तो फिलहाल हम चाइना पे आते हैं। तो नई सैटेलाइट इमेज ये दिखा रहा है कि चाइना जो है उसने ब्रिज बना लिया है पंगोंग लेक पे, ठीक है। सैटेलाइट से हमको साफ साफ पता चल रहा है। तो ईस्टर्न लद्दाख कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ बैंक, यहां पे प्रॉब्लम रहती है। साउथ बैंक, नॉर्थ बैंक में प्रॉब्लम रहती है। ब्लैक टॉप वाला इश्यू आपको पता ही है। यहां पे क्या है ना कि ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं। ये पंगोंग सो लेक के बारे में आपको पता ही है, दुनिया की सबसे ऊंची लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, लद्दाख में है ये, और 160 किलोमीटर की लेक है, लगभग 60 किलोमीटर, मतलब 1/3 जो है इसका भारत में है, और बाकी 67% के आसपास इसका चाइना में आता है। ये है पंगोंग सो लेक, ये इतनी बड़ी, ठीक है ना, और यही है बॉर्डर एरिया। अब यहां क्या है ना कि कोई प्रॉपर लाइन नहीं है। ये देखो, ये आप समझ जाओगे, ये प्रॉपर लाइन नहीं है। फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है, इतिहास में चलते, इतिहास में नहीं, फ्लैशबैक में चलते हैं। अब ये देख रहे हो ना, ये फिंगर 1, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब ना, ये छोटी छोटी पीक्स हैं, ये पीक्स हैं। ये कोई प्रॉपर लाइन नहीं बनाई हुई है कि यहां लाइन हमने खींच दी और इधर भारत, इधर चाइना। एलएसी नहीं, एलएसी यही है एलएसी। अब देखिए, ज्योग्राफिकल एरिया को अगर आप डिमार्केशन बनाते तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। भाई एक बात बताओ कि एक बहुत बड़ा मैदान है और मैंने बोल दिया ये मैदान, ये एरिया तुम्हारा, पत्थर के उधर का एरिया, पत्थर के इधर का एरिया मेरा। अरे यार, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगे। कभी तुम पत्थर के इधर आ जाओगे, कहते हो यही एरिया मेरा है। जब तक आप प्रॉपर लाइन नहीं बनाओगे, फेंसिंग नहीं लगाओगे, डिमार्केशन नहीं करोगे, तब तक फायदा क्या? चाइना नहीं चाहता है। चाइना अगर फेंसिंग कर देगा चाइना, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो अब देखिए, भारत कहता है कि फिंगर 8 के अलोंग एलएसी जाती है ना। चाइना कहता है फिंगर 2 के अलोंग एलएसी जाती है। फिंगर 4, वैसे तो ये कहता है फिंगर 4, लेकिन अब चाइना कहता है फिंगर 2 के अलोंग एलएसी जाती है। इसी की ही वजह से तो प्रॉब्लम हुई है। यहां पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग मतलब सेना जो है यहां पे गश्त लगाती है, फिंगर 1, 2, 3, 4। तो वैसे तो 4 तक हमारी सेना जो है वो जाती थी, लेकिन चाइना ने अभी पिछले साल क्या किया था, आपको याद होगा, पिछले साल फिंगर 4 तक चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये 8 किलोमीटर का बेस है पूरा का पूरा, 4, 6, 7, 8 तक, ये टोटल 8 किलोमीटर का बेस है। यहां तक भारतीय सेना को रोक लिया। मतलब फिंगर 4
तुम फिंगर 3 से आगे जा ही नहीं सकते। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, देप्सांग प्लेन, पंगोंग सो लेक, और उसके बाद फिर आपको पता ही है इंडियन आर्मी ने मजा चखाया है, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने, और अल्टीमेटली बातचीत, अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी ये मामला पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है, 12 बार अभी तक बातचीत हो चुकी है। तो अब यहां पे ही ये ब्रिज बना रहे हैं। तो ब्रिज जो है अलोंग द ईस्ट ऑफ द फिंगर 8 के अलोंग एलएसी जाती है, भारत क्लेम करता है, ठीक है। अब फिंगर 8 के अलोंग ही इन्होंने बनाया है, फिंगर 8 के इधर, अगर फिंगर 8 के आगे बना लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन अपने ही एरिया में बनाया है, लेकिन अपना एरिया इनका डिस्प्यूटेड है, ठीक है। यहां पे जो लेक का नॉर्थ बैंक है, भारत वही कहता ना कि इंडिया कहता है कि फिंगर 8 तो एलएसी फिंगर 8 से ही जा रही है। तो एक तरीके से डिस्प्यूटेड एरिया में आपने जो ब्रिज बनाया है, जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को कनेक्ट करता है, वो खतरनाक है। तो अब ये ब्रिज, इट इज जस्ट ईस्ट ऑफ द खुरनाक फोर्ट। 1958 से खुरनाक फोर्ट जो है वो चीन नहीं बनाया है, ठीक है। जहां पे एलपीएल है, फ्रंटियर बेसेस, बहुत सारे आर्मी बेसेस जो है यहां पे पीएलए ने बनाए हुए हैं। तो यहां पे डिफेंस कंपनी भी है, वाटर स्क्वाड्रन भी है। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो चाइना ने ये इसीलिए किया है कि इनकी जो लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाई है, वो बढ़िया हो सके। देखिए भारत ने भी रोड्स बनाई है, भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल ही मैंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे एक लेक्चर लिया था। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम क्यों हारे, है ना, मराठा क्यों हारे, इतने सालों से, 40 साल से वो कोई युद्ध नहीं हारे थे, उन्होंने युद्ध का मुंह भी नहीं देखा था, बहुत ज्यादा, बहुत ही वीर बहादुर, लेकिन फिर भी हार गए। पता है क्यों? लॉजिस्टिक्स। वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है यही, सप्लाई। अगर सप्लाई लाइन काट दी तो गए काम से आप। सप्लाई लाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, रेलवेज होनी चाहिए। तो जो देश बढ़िया रोड्स एंड रेलवेज बनाएगा, ब्रिजेस बनाएगा, वो समझिए जीत जाएगा मॉडर्न वॉरफेयर में। तो भारत ने भी ये काम किया है, भारत भी रोड्स एंड रेलवेज बना रहा है, और चाइना भी ये कर रहा है। तो चाइना ने वही की ईस्टर्न लद्दाख कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ बैंक, नॉर्थ और साउथ बैंक को मिला दिया है, ठीक है, ऑफ द पंगोंग सो लेक, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को टाइम लगता था ना ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट में। चाइना ने ये सबक सीख लिया, चाइना ने बहुत जल्दी सबक सीखा कि भाई पिछली बार जो भारत ने मार लगाई है, उससे हमको ये पता चल गया है कि भाई सबसे पहले तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि हमारे ट्रूप्स जो है वो जल्दी तैनात हो सके। और एलएसी के अभी आपको पता ही हाल फिलहाल में चाइना मॉडर्न वेपन्स एलएसी पे लगा रहा है। सैनिक जो है, सैनिकों का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया, भारत ने भी डिप्लॉय किया, ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज द ब्रिज। ये इस तरीके का जो ब्रिज है नॉर्थ एंड साउथ बैंक को कनेक्ट करते हुए, इसने ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो बना दिया है अलोंग दी फिंगर 8। तो यही बता रहे हैं कि ये हम ये देखते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट रहा है ना। नॉर्थ बैंक ये है 15 अगस्त 2017, ये डोकलाम क्लैश। साउथ बैंक ये है, कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज जो है वो बना दिया। ओके, चुशूल सेक्टर से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, ठीक है। तो पीएलए गैरिसन ये मैं बता ही चुका कुरनाक फोर्ट में, और साउथ बैंक में मोल्डो पे है इनका जो गैरिसन है। और मैंने बताया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और डिस्टेंस बिटवीन टू इज अराउंड 200 किलोमीटर, ठीक है। न्यू ब्रिज बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक विच इज अराउंड 500 मीटर, आधा किलोमीटर का ये ब्रिज है, विल ब्रिंग डाउन द मूवमेंट टाइम बिटवीन द टू सेक्टर्स फ्रॉम अराउंड 12 आवर्स टू 3 to 4 आवर्स। आप देखिए बाप रे, होता क्या है ना कि अब ये देखो ऐसे जाना पड़ता है ना, ऐसे जाना पड़ता है नॉर्थ और साउथ बैंक, समझ रहे हो, बीच में तो ये है ना लेक। अब होगा क्या कि जब भी चाइना का ट्रूप्स मूवमेंट करता था तो ऐसे जाता था वो, तो 12 घंटे लगते थे, 12 घंटे, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब ऐसे कर दिया, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हो, 2 मिनट में, टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहां पे जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है आप देख ही सकते हो, इट विल बी अराउंड, कहां गया, 3 to 4 आवर्स, दैट्स इट, है ना। तो मूवमेंट जो ट्रूप्स का है वो इतने आवर से कम हो जाएगा। ब्रिज जो है इट इज लोकेटेड 25 किलोमीटर अहेड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी से 25 किलोमीटर दूर डिस्प्यूटेड एरिया है, बनाया गया है। खुरनाक फोर्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में रहा है 1958 से। तो एलएसी जो है इट इज कंसिडरेबली वेस्ट, भारत वही फिंगर 8 का, चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, चाइना बोलता है फिंगर 4।
नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स वर अमंग द सेवरल फ्रिक्शन पॉइंट दैट सरफेस्ड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्टैंड ऑफ, है ना। नॉर्थ बैंक किसका, साउथ बैंक किसका, ब्लैक टॉप की घटना हुई, भाई भारत को हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, मारना पड़ा, भगाना पड़ा चाइनीज को, तब ये माने हैं जाके। उसके बाद साउथ और नॉर्थ बैंक से ट्रूप्स हटाए गए, है ना। तो इंडिया एंड चाइना पुल्ड बैक ट्रूप्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ बैंक इन फरवरी 2021। जनवरी 2021 से हमें देखते हैं कि बातचीत शुरू हो गई और अभी तक बातचीत चल रही है। यही बातचीत का नतीजा था कि चाइना और भारत दोनों ने अपने ट्रूप्स जो है वो नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स को हटा लिए। यहां पे आपको टैंक्स भी मिलेंगे, है ना, आपको सेना भी मिलेगी, आपको सारे मॉडर्न हथियार जो है वो मिलेंगे। इट इज वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट। सिग्निफिकेंस यही है कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक जो है, जो नया ब्रिज बना हुआ है, ये चाइना अपने ट्रूप्स को आसानी से मोबिलाइज कर सकता है। अगस्त 2020 में जो हुआ था, मोबिलाइजेशन के ना होने के कारण चाइनीज को बड़ी मार पड़ी थी, बहुत डर गया था, पीछे हटा था वो, ऐसा ना हो। फिर आपको पता ही है कि 5 मई 2020 को पहला मेजर क्लैश जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जब चाइना ने वही पंगोंग सो नॉर्थ, यहां पे हम ये देखते हैं कि अपनी सेना को तैनात कर दिया था। 5 मई से लेकर 15 मई पीएलए ट्रांसग्रेशन हुए, आर्मी के साथ क्लैशेस, पंगोंग सो, गलवान, देपसांग और बाकी जो एलएसी के पॉइंट्स है, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। फिर 15 जून को 20 इंडियन सोल्जर्स, 20 भारतीय सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन आपको पता है चाइनीज सोल्जर्स कितने थे? दुगने तिगने। चाइना ने रिपोर्ट नहीं किया, है ना, चाइना ने मतलब खुलासा नहीं किया कि कितने सोल्जर्स मरे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना को बहुत कैजुअलिटी हुई थी, भयानक कैजुअलिटी हुई थी। उनके सोल्जर्स जो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा मारे जा सकते, मारे गए होंगे। एक रिपोर्टर ने चाइना के लिख दिया था कि देखिए भारत जो है, आपको मैंने वो लेक्चर भी लिया था कि भारत जो है, देखिए अपने भारत में डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन चाइना के कितने सोल्जर्स मारे गए, है ना, 40 के करीब। तो चाइना ने उसको जेल में डाल दिया था। तो फिर यहां पे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग, उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत विवादित बयान था कि कोई भी इंडिया के बॉर्डर्स में नहीं आया है, इस पे बहुत बवाल भी हुआ था। भाई कोई भी इंडियन, ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ था ये, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है और चाइना ने फिर इसी को हमारे खिलाफ यूज किया था। उन्होंने बोला कि हाँ देखो, प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं कि हम उनकी टेरिटरी में नहीं गए, यानी कि वो जहां भी हम हैं वो टेरिटरी हमारी ही है। तो खतरनाक। 29 अगस्त से 30 अगस्त इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स जो है वो पंगोंग सो साउथ बैंक में ब्लैक टॉप में यहां पे हम ये देखते हैं कि टसल हुई और उसके बाद इंडियन ट्रूप्स ने पीक्स को जीत लिया, डोमिनेट किया। जहां पे चाइनीज थे उनको हटा दिया, भगा दिया वहां पे, और इंडियंस यहां पे बैठ गए। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 3 सितंबर आता है, राजनाथ सिंह ने चाइनीज काउंटर पार्ट से मुलाकात की। 10 सितंबर आता है, एस जयशंकर जो है वो फिर उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मिले। और फिर 6 नवंबर आता है, फिर 24 जनवरी को हम ये देखते हैं कि बातचीत शुरू हुई, तब जाके ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट हुआ है ना। तो ये चीज है। बाकी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स है जो चाइना कर रहा है, पूरे रीजन को ही चाइना जो डेवलप कर रहा है। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के भी अलोंग उसने काफी घर, काफी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं। रोड्स को वाइड कर रहा है, नई रोड्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स, बेसेस, एडवांस लैंडिंग बेसेस, बाकी बहुत सारी चीजें जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए वो सारी चीजें कर रहा है। तो 29 जुलाई 2020 में अगर आप देखें तो देखिए यहां पे, ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज है। अब आप 7 सितंबर को ये देखिए कि यहां पे फर्क देखिए, आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बाकायदा कंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, बाकायदा ज्यादा टैंक्स मिलेंगे। तो ये सैटेलाइट इमेज है पंगोंग लेके अलोंग। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ईच साइड, दोनों ही भारत और चाइना, 50,000 से 60,000 ट्रूप्स है जो कि एलएसी के अलोंग डिप्लॉयड है। ये लेक्चर था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, वैसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एरिया है और ये नेचुरल एरिया है। लेकिन वही है ना कि अगर चाइना ऐसा करता रहेगा तो फिर आप इस एरिया को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो लद्दाख इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, बट सर्दियों में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। ये जो लेक है 4,500 मीटर की ऊंचाई पे है, सबसे बड़ी लेक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो यही है, ये सारी चीजें हैं चाइना जो ये कर रहा है। लेकिन फिर परेशान होने की जरूरत नहीं कि भारत कभी भी इनके मंसूबों का कामयाब नहीं होने देगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।